उसने बिना किसी को कोई भाषण दिए, बिना कुछ किए, साइकोलॉजिकल हर आदमी को इंडिविजुअल मोटिवेट कर दिया। अभी ये पूरा का पूरा जो धर्म है ये है क्या? उसके बाद में वैज्ञानिकों ने एक बात समझ ली कि हम जीते जी धर्म के ऊपर नहीं बोल सकते। तो आपकी साइकोलॉजी ने आपको डराया, आपने एक और साइकोलॉजी का सहारा लेके अपनी उस साइकोलॉजी पे काबू पाया। तो ऐसा थोड़ी कि हनुमान चालीसा से सच में कोई वहाँ पे भूत था, वो मर गया या डर गया या भाग गया। कि साइकोलॉजी के जन्मदाता, फादर ऑफ साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉइड, उनका ये मानना था कि जो भगवान है वो एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है। दोनों का ये मानना था कि भगवान नहीं है। जो 65% है उसमें से बहुत सारे भी होंगे जो बोल नहीं पाते होंगे या जो इसलिए मानते होंगे ठीक है यार मान लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है, क्या पता बाई चांस निकल आए। तो इंसान एक साइकोलॉजिकल झूठ के साथ जी रहा है। हमारे पूरी जिंदा रहने का कॉन्सेप्ट जो टिका हुआ है वो 2 पिलर पे टिका हुआ है, डर और लालच। और पूरे धर्म का कॉन्सेप्ट भी इसी 2 पिलर पे टिका हुआ है। कार्मिक जो लॉ है, जो कर्म के हिसाब से फल मिलने की बात है, ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है इंसान जो अपने आप को देता है। इनमें जो ताकतवर लोग हैं उनका पूरा का पूरा बिजनेस या पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा ही धर्म के ऊपर टिका हुआ है। सरकारों की सुरक्षा ही धर्म के नाम पर है, अमीरों की सुरक्षा ही धर्म के नाम पर है। अच्छा, हम इनके ऊपर उंगलियां तो उठाते हैं, पर इन लोगों ने जो चीज़ें अचीव करी हैं उनको हम यूज़ करते हैं। मतलब ऐसे उंगलियों के बीच में पेंसिल ऐसे लगा के ऐसे उंगलियाँ दबाती थी, ऐसे उल्टे हाथ करके खड़ा स्किल करके मारती थी। मेरी तरह बहुत लोग हैं पर वो पर्दे की आड़ में है, वो बोलते नहीं है। एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें एक साइकोलॉजिकल मतलब एक एग्जांपल दिया था कि कैसे वो मोटिवेट करते हैं। तो एक कंपनी थी, दो लाइटों के बीच में गैप होता है ना वो अंधेरे का, वो लोग वहाँ बैठते हैं। अब यहाँ पे लाइट ये ख़राब थी कई दिन से, तो मैंने देखा यहाँ पहले तो लोग नहीं बैठते थे पर अब लोग बैठने लग गए, अपना ड्रिंक करने लग गए। और टूरिस्ट होते हैं, लोकल्स को तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना सब आगे ही बैठते हैं वॉल पे। उस दिन तो मैं 4 बजे सुबह टॉनी को लेके गया तो 4 बजे 2 लड़के बियर पी रहे, सिगरेट पी रहे और बातें कर रहे अपने ऑफिस की कहानी। पहले वो बड़े वाले भैया के घर के आगे से लोग बैठते थे, जब से लाइट बंद हुई तो यहाँ पे बैठने लगे। अब इन्होंने ये हट भी बना दी है मछली पकड़ने के लिए, तो ये लोग भी तो अब रहेंगे। शायद मेरे को लगता है बारिशों में ज़्यादा कोई अलग ही मछली आती है, मेरे ख्याल से ज़्यादा फिशिंग होती होगी। अभी आजकल लोग भी ज़्यादा बैठने लगे क्योंकि आजकल फिशिंग भी बढ़ गई है, बहुत सारे लोग फिशिंग कर रहे हैं। और इन्होंने भी अपनी ये हट बनाई है। मुझे तो बड़ी हैरानी की बात मालूम पड़ी कि ये जो रिवर है इसमें हर कोई नहीं फिशिंग कर सकता। ये छोटी वाली जो है, हाँ, ये जो साइड वाली रिवर है, ये कुछ लोगों ने गवर्नमेंट को एक पैसा देके साल भर के लिए ठेके पे ली है। अब साल भर ये लोग यहाँ पे फिशिंग करेंगे और ये एक एरिया है, फिर उस एरिया के आगे की गवर्नमेंट अलग पैसा लेके किसी और को देगी, ऐसे करके। तो ये जैसे 5, 7, 10 लोगों ने ग्रुप बना के इसको ले लिया साल भर के लिए और उसके बाद इस पर फिशिंग कर गए। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बड़ी वाली रिवर, कह रहे नहीं वो सबके लिए ओपन है, उसमें तो कोई भी आके कर सकता है। पर ये जो है ये वो करी गई है, उठा रखा है। हाँ, और वो भी लोकल के लिए ना, कि मतलब उनके लिए भी तो होना चाहिए ना, उनका अपना बिजनेस है ना। तो तभी मैं कहूँ ये लोग अपने खर्चे से इतना खर्चा करके ये हट क्यों बना रहे हैं कि बारिशों में इसमें बैठ के फिशिंग करेंगे। तब ये सारे मिलके फिश हम करते थे ना कि रोज एक बंदा एक ही जैसी फिश क्यों खाएगा, चेंज कर लेते होंगे। हकीकत में सब मिलके पकड़ते हैं, फिर आपस में बांट वैसे बांट लेते होंगे ना कि भाई ठेका उठाया मिलके ऐसे करके। आराम से इधर देख इसको क्या लग गया। हाँ, पता नहीं बाहर घूम के आई है, फिर लगाया वो। ले जा। तो कल से बारिश नहीं हुई तो गर्मी हो गई। तो जैरी के ना नारियल का तेल लगाओ और साथ में नीम की पत्तियां पीस के लगाओ। मैंने वो देखा था घरेलू उपाय में कि नीम की पत्तियों को पीस लो और उसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करके उसकी पेस्ट बना लो। आज उनके घर से ना निकाल, हाँ, और वो पेस्ट को लगाओ और वो ना 2-3 डंडियाँ ले आओ, इस समय लग जाएंगी शायद। इस समय तो कुछ भी होगा। और मनी प्लांट बढ़ा दो ज़्यादा, मनी प्लांट और बैम्बू ट्री। इसमें मिर्ची देखो कितनी लगी हुई है। क्या चीज़? मिर्ची भर गया पेड़ पूरा मिर्ची। मिली, ये ले।
कुछ नहीं खा रही मिली? वो पेट भर के आई है अपना। वो तो अब अच्छा है ना, जैसा मैं चाह रहा था वैसे ही तो हो रहा है। मैं चाह रहा था कि अपने हमारी वजह से निकम्मी ना बन जाएगी, मतलब खा ना पाए। अब ये खुद जाती है बाहर, कुछ ना कुछ खा जाती है, कोई फिश मिल जाती है इसको, हाँ। कभी कोई कॉकरोच मिल जाता है, फिश वगैरह ज़्यादा खा लेती है, बाहर पड़ी रहती है ना छोटी फिश जो इन लोग शिकार के लिए यूज़ करते हैं, चारे के लिए। तो ठीक है, अपने दम पे सीख भी रही है। अब इसने एरिया भी बढ़ा दिया, अब ये वहाँ आगे तक जाती है। जो सब्जी वाले भैया हैं उनकी भाभी तो फिश भी बेचती है ना, तो उनके घर में मिल जाती है इसको पड़ी हुई, और वो लोग खाते भी हैं। तो फिर डोडो भी है नीचे, हाँ। ये रहा, सुबह में पोई ले ये सब कुछ खा लेता है ये डोडो। ये तो बढ़िया बात। पर इसकी कितनी परेशानी भी होती है, जगह जगह बीट करता रहता है। तो कहाँ फेंक दिया यार, वो बंधा हुआ देखा है, नहीं। तो बिना देखे ऐसे ही फेंक दोगे? पहल को बोल, पहल इधर आ। ये भी दे उसको, ये टॉनी को देखिए यार, उसके पास में एक रस और बड़ा हुआ है, वो भी उसको उठा के दे दे उसके पास। देख वो भी नीचे से देख रहा है, टेढ़ी आंख से देखता है, ऐसे ऐसे गर्दन करके देखेगा ऊपर। एक बेचारी की टोपली अड़ती है। नहीं, जहाँ से टोपी नहीं भी अड़ेगी ना, वो भी एरिए से इसको ना गम, ये यहाँ तक रखो, क्योंकि ये इससे आगे नहीं आता है डोडो। यहाँ तक रखोगे गिरा देगा। ओ बेटा आधा खा लो। चूहा खाता है ना ऊपर चढ़ के। देख खत्म हो गया ना, आवाज मार रहा है। सुबह मैं पोई लेके आई ना, तो मुझे देख के जम करके आया, पक 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 मेरे पीछे घूम रहा है। जैसे सब टोनी जेरी करते वैसे ये भी करने लगे। कितनी बार तो मुझे काट चुका है, मिली को काट चुका है, फिर तो जेरी को काटना शुरू कर दिया। और अब टोनी को भी अभी तो इसने टोनी को भी काट लिया। वो कैसे देख रहा है? ये ले। सब कुछ साइकोलॉजी से चलता है, एवरीथिंग इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब सॉफ्टवेयर। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर नहीं चलेगा। हाँ। पर सच ये कि हार्डवेयर के बगैर भी नहीं चलेगा। पर हार्डवेयर से बना लिया तो आप बाकी मशीनें बना लोगे, बाकी मशीनों की तरह बन जाएगा। उसमें सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर चलता है, मतलब हार्डवेयर का रोल है। हार्डवेयर ही नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर को यूज़ किस पे करोगे? ऐसे ही शरीर हमारा हार्डवेयर है और उसकी जो साइकोलॉजी है ना वो सॉफ्टवेयर है। तो सब कुछ साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, सॉफ्टवेयर है। अभी ये पूरा का पूरा जो धर्म है ये है क्या? मतलब आप गीता पढ़ो या कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, इससे आपकी ऐसा थोड़ी है कि आपकी मसल पावर डेवलप हो जाएगी। आपने अगर मान लो 10 बार कुरान पढ़ ली, या आपने 10 बार आपने कोई गीता पढ़ ली, या आपको डर लगा और आपने हनुमान चालीसा पढ़ ली, तो ऐसा नहीं होने वाला कि आपको कोई मसल डेवलप हो जाएगी, आपके अंदर ताकत आ जाएगी या शरीर में कोई बदलाव होगा। ये सब साइकोलॉजी इफेक्ट डालती है ना, कि हम मतलब लोगों को लगता है कि यार हम बर्बाद हो रहे हैं, फिर वो धर्म का या ये किताबों में लिखी हुई बातों का सहारा लेते हैं, वो मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं और उनका काम बने। मतलब साइकोलॉजी, डर क्या है? डर भी तो साइकोलॉजी है ना। हमें डर लग रहा है, तो डर लग रहा है तो ऐसा थोड़ी कि हमारा कोई शरीर का अंग कट जाता है। तो वो डर को साइकोलॉजी से ख़त्म करते हैं। तो हम बच्चों को क्या बोलते हैं, बेटा हॉरर मूवी है, सब नकली, देखो उसने मेकअप कर रखा है। वो साइकोलॉजिकल उसको डर लगता है, हम उसकी साइकोलॉजी को करेक्ट करते हैं। या किसी को शमशान घाट के बाहर से रहा, रात को अंधेरे में जाते हुए डर लग रहा है, और मान लो वो अगर हिंदू है तो वो क्या करेगा, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर देगा। तो ऐसा थोड़ी कि हनुमान चालीसा से सच में कोई वहाँ पे भूत था, वो मर गया या डर गया या भाग गया। आपकी साइकोलॉजी ने आपको डराया, आपने एक और साइकोलॉजी का सहारा लेके अपनी उस साइकोलॉजी पे काबू पाया। सही बात। और इसमें बहुत बड़ा रोल एक और साइकोलॉजी ने अदा किया, जो मूवीज़ के थ्रू साइकोलॉजी आई। तो सुकरात ने 2500 साल पहले बोला ना कि अगर एक अच्छा राज्य चाहते हो तो कवियों को, लेखकों को, ये रंगमंच के कलाकारों को या आयोजकों को राज्य से बाहर निकाल दो, तब आपका राज्य एक अच्छा राज्य का गठन होगा। उसका कारण क्या था
एक बहुत पहले बचपन में रेडियो में एक कभी कभी गाना आता था संडे को, अमिताभ बच्चन का, उसी की आवाज़ में, अमिताभ की आवाज़ में ही है। वो बच्चों को एक स्टोरी सुनाता है, हाँ नटवरलाल में, हाँ। नटवरलाल मूवी का, कि मैं एक जंगल से जा रहा था हाँ। और मुझे लगी भूख और मैंने तोड़ा बेरी से बेर और मेरे सामने आ गया एक शेर। हाँ। अंधेरे में जा रहा था, लड़खड़ाता हुआ, डर लग रहा था, फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता हुआ, है ना। तो अब ये मैंने सुना, अब ये बचपन का सबसे पॉपुलर मूवी का पॉपुलर सॉन्ग है जो बच्चों को बड़ा पसंद आता था। मतलब जब हम सुनते थे और वो अंधेरे में कि चुचुंदर की आवाज़ आ रही है, वो ऐसे वो आवाज़ निकालता था मुँह से, तो वो हम भी ऐसे बैठ के डरते थे सुनते हुए, क्योंकि छोटे थे। तो हम उसको इमेजिन करते थे कि सच में अंधेरे में वो जो आवाज़ आती थी ना सीआर की, हमें लगता था कि भूत की आवाज़ है। बचपन में हम लोग ऐसे, हर कोई यही समझता है भूत की आवाज़ है, जबकि वो रात को सीआर के रोने की आवाज़ है। तो ऐसे ही बचपन में हमारी कंडीशनिंग हो गई कि भी अंधेरे में डर लगेगा, तो हमें अंधेरों से डर लगने लग गया। और जिस बच्चे को आप ये कहानी मूवी ड्राकुला मत दिखाओ, जिसको बता दो कि भूत हमेशा रोशनी में आता है, तो उसे दिन में डर लगेगा। तो अंधेरे में और डर लगेगा, और डर लगने का मतलब है कि अमिताभ बच्चन ने हनुमान चालीसा पढ़ी थी और हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। पर उसका मजलूम तो समझो ना कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी सामने शेर आ गया और उसको खा गया और वो मर गया। एंड में यही तो कहता है, वो कहता है अरे पर आप तो जिंदा हो, वो कहता है अरे लल्लू ये भी कोई जीना है। वो जहाँ तक मेरे को याद है, वो जो गाना था वो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था और आवाज़ अमिताभ बच्चन की थी। अमिताभ बच्चन ने बहुत सारे गाने अपनी आवाज़ में गाए हैं, वो रंग बरसे वाला भी शायद। एक तो अमिताभ बच्चन और सुदेश भोसले की आवाज़ में आप इतना कंफ्यूज हो जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा असली किसकी है, नकली किसकी। ऐसे हर एक करेक्टर ने एक सिंगर चुन लिया था ना। जैसे सलमान खान की सबसे ज़्यादा जो गाने गाए वो एस.बी. बाला सुब्रमण्यम ने गाए। हाँ, वो ऐसा लगता था इसी। हाँ, राज कपूर के जितने भी गाने गाए वो ज़्यादातर सब मुकेश ने गाए। तो लगता था कि यार ये राज कपूर की ही आवाज़ है। हाँ, कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है जो सुन के आज, मतलब एक गाना, एक मूवी था कसम पिक्चर का या खुदगर्ज का, शत्रुघ्न सिन्हा, भारी भरकम शरीर है ना, रौबदार शरीर एकदम तगड़ा है वो तो। और उस गाने में आवाज़ दे दी नितिन मुकेश की, यहीं कहीं जी रहा हूं। देख के ना आपको अजीब लगेगी कि यार ये इतना बड़ा ताकतवर आदमी है और आवाज़ आ रही है बिल्कुल पतली सी, यहीं कहीं जी रहा हमार रे गोरिया गुम हो गया। पता नहीं कौन सी मूवी का, खुदगर्ज का है या उसका। तो ऐसे कई बार कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। जैसे मिथुन की आवाज़, ये जो बप्पी लहरी ने कई गाने गाए हैं मिथुन के ऊपर। और एक और सिंगर है उषा उत्तप, उसने मिथुन के लिए भी गाना गाया है। हाँ, तो उसकी आवाज़ ही ऐसी है कि सब कुछ साइकोलॉजी, इसीलिए मैं ना साइकोलॉजी पे बड़ा फोकस करता हूँ। साइकोलॉजी से आपका शरीर नहीं मजबूत होगा, पर एक बॉडी बिल्डर है, बहुत ताकतवर है और वो एक सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ है, एक मरियल सा मैनेजर, या मान लो वो कमांडो है, और उसका जो एक साइकोलॉजी है ना कि यार फिजिकली तो आपने उसको हैक कर रखा है ना, उसको बता रखा है कि भाई तेरी डेजिग्नेशन ये है। साइकोलॉजी के आगे शरीर जो है वो कमज़ोर पड़ता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि भी कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है तो उसको कभी अंधेरे से डर नहीं लगेगा, या उसको, अरे डर तो धर्म से तो, भगवान से तो सबको ही डर लगता है। तो भगवान और डर क्या है? साइकोलॉजी है। अभी क्या है, सिगमंड फ्रॉइड, जिसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, सिगमंड फ्रॉइड का एक चेला था कार्ल जूंग उसका चेला था, और इतने दोनों के अच्छे संबंध थे कि वो अपने छोटे बेटे की, मतलब अपने बेटे की तरह मानता था कार्ल जूंग को, मतलब कि ये मेरा बेटा है। और दोनों ही फिलोसफर थे, साइकोलॉजी के वो जन्मदाता थे। वो उनकी एक पॉइंट पे आके उनके रिश्ते ख़राब हो गए। वो पॉइंट क्या था कि साइकोलॉजी के जन्मदाता, फादर ऑफ साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉइड, उनका ये मानना था
कि जो भगवान है वो एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है, मतलब साइकोलॉजिकल मिथ है, हाँ मतलब इमेजिनेशन है, भ्रम है और कुछ नहीं है। और यहाँ पर कार्ल जूंग का ये कहना था कि जो भगवान है वो साइकोलॉजिकल तथ्य है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है। मतलब दोनों का ये मानना था कि भगवान नहीं है, दोनों का ये मानना था कि भगवान नहीं है। एक ने कहा था कि साइकोलॉजी मतलब मनोवैज्ञानिक भ्रम है, मतलब कि हमें एक छलावा है, हमें एक धोखा है कि कोई ऐसी अदृश्य ताकत है जो हमें चलाती है, जिसको हम मानते हैं। और दुनिया में लगभग 60% लोग हैं, 60 भी ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि 35% के आसपास लोग तो ऐसे हो चुके हैं जो डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम नहीं मानते इस चीज़ को। ऑफिशियली लोगों ने अपने आगे से अनाउंस कर दिया। अब जो 65% है उसमें से बहुत सारे भी होंगे जो बोल नहीं पाते होंगे या जो इसलिए मानते होंगे ठीक है यार मान लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है, क्या पता बाई चांस निकल आए तो दोनों की देख डिस्प्यूट का कारण समझो कि वो कह रहे हैं कि ये मनोवैज्ञानिक भ्रम है, मतलब इंसान एक साइकोलॉजिकल झूठ के साथ जी रहा है कि भगवान है, कोई अदृश्य ताकत है जो कर्म के हिसाब से फैसला करती है, जो सही गलत चुनती है। जबकि कार्मिक जो लॉ है, जो कर्म के हिसाब से फल मिलने की बात है, ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है इंसान जो अपने आप को देता है। ये है ही नहीं, मतलब ये काम ही नहीं करता है। जो हम कहते हैं ना यार वो उस आदमी ने देखो कितने बुरे काम किए पर फिर भी वो बहुत खुश है, फिर हम कहते हैं कि देखो वो तो इसलिए खुश है उसने ज़िंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। फिर जो आदमी बुरे काम करते हुए खुश होता है और जब उसके साथ फिर बुरा होता है हम कहते हैं देखा बुरे के तो सज़ा मिलनी थी। जब हम कहते हैं कि ये बुरा काम कर रहा है और ये खुश क्यों है तो मालूम पड़ता है ये पिछले कर्म में कोई अच्छे कर रखे होंगे इसने, या भाई भगवान की लाठी में। हमें ऐसा कुछ भी बोल के हम कैसे भी बात को डिफेंड कर लेते हैं, पर जब सबकी सारी बातें ही डिफेंड हो जाती हैं तो कोई एक तथ्य तो है नहीं। तो ये तो कार्मिक फिलॉसफी तो एक दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है जो इंसान ने एक सबसे बड़ा झूठ गढ़ा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा धोखा इंसान ने कभी अपने आप को नहीं दिया। ये सबसे बड़ा धोखा है, इस पर मैं अलग से कभी देखो बताऊंगा। पर वो जो बात हो रही ना कार्ल जूंग और सिगमंड फ्रॉइड की, तो सिगमंड फ्रॉइड ने बोला कि ये भ्रम है, मतलब इंसान अपने आप को झूठ बोल रहा है कि ऐसी कोई शक्ति है। उसने कहा कि नहीं, ये झूठ नहीं है, ये साइकोलॉजिकल तथ्य है। फिजिकली तो वो भी कह रहा है कि एग्जिस्ट नहीं है, पर वो कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक जो हमारी कल्पना शक्ति है, जो हमारा मन अवचेतन मन है, जो हमारी मनोविज्ञान है, उसमें हमने इसको इतना मजबूत रूप से मान लिया कि ये एक तथ्य है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अगर आप साइकोलॉजी की बात करोगे तो उसमें भगवान का नाम, भगवान को काउंट करना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये एक फिजिकली तो अंदर, हाँ अंदर के हिसाब से ये सच में है, बाहर के हिसाब से ये एग्जिस्ट नहीं है वर्ल्ड में। तो यहाँ पर दोनों में डिस्प्यूट हो गया। तो सिगमंड फ्रॉइड ने फिर लेटर लिखा कि भाई मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये इस लेवल के लोग जो होते हैं ना वो थोड़े सनकी होते हैं, हम उन्हें पागल कहते हैं पर वो पागल नहीं होते हैं। वो पागल इसलिए होते हैं क्योंकि वो जहाँ तक सोच पाते हैं हम लोग वहाँ नहीं सोचते। हम तो भीड़ की तरह सोचते हैं ना, हम तो भीड़ तंत्र है, हम तो भीड़ को मानते हैं। हम अगर आप किसी से पूछो कि भाई आप भगवान या धर्म को क्यों मानते हो, चाहे किसी भी धर्म को, तो वो कहेंगे नहीं हम तो बचपन से मानते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा मानते आ रहे हैं, सब मानते हैं। अब इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते ना, इतने सारे लोग बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते ना। तो ये उनके पास एक लॉजिक होता है, ठीक है। उनके पास कोई ऐसा कोई फिजिकली तथ्य नहीं है कि वो कहेगी कि मैंने भगवान को माना इसलिए मैं पास हो गया, मैंने भगवान को माना इसलिए मैं टॉपर बन गया, या मैंने भगवान को माना तो मैं कभी फेल नहीं हुआ। जो फेल हुआ वो भी भगवान को मान रहा है, जो पास हुआ वो भी भगवान को मान रहा है, जो टॉपर आया वो भी भगवान को मान रहा है। तो फिर इसमें से भगवान को मानने या ना मानने से नहीं, इसको हम अगर इंडिविजुअल की नज़र से देखें, फिर मानने या ना मानने से क्या फ़र्क पड़ा आपके जीवन में। अब एक इंसान कहेगा मुझे तो भगवान ने सब कुछ दिया है, पर उसके जीवन में भी बहुत सारे गैप रहे होंगे, जो चीज़ें पूरी नहीं हुई होंगी, जो चीज़ों का नुकसान भी हुआ होगा, कई दुख है भी ना, आए होंगे, कई दुख भी आए होंगे और ये आते भी रहेंगे आगे भी। तो वो कहते हैं कि नहीं भगवान का आशीर्वाद है। तो जब वो तुम्हारे साथ बुरा कुछ हुआ तब भगवान का आशीर्वाद कहाँ गया था? तो वो कहते हैं नहीं वो हमारी तरफ से कोई गलती हुई होगी। मतलब वो कुछ उनकी एक अपनी साइकोलॉजिकल टर्म है। तो दोनों में इसी बात को लेकर आर्ग्यू हुआ था। उसने कहा ये धोखा दे रहा है इंसान, अपने आप को झूठ बोलता है। उसने कहा नहीं इंसान झूठ नहीं बोल रहा है, ये मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये तो बात ओके है कि सच में कोई ऐसी पावर नहीं है। तो वो कह रहे कि पर मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर मनोवैज्ञानिक की कुछ चीज़ों को, मनोविज्ञान की कुछ चीज़ों को माने तो उसमें हमें एक चीज़ ये भी मानना पड़ेगा कि भगवान भी एक पार्ट है एज ए साइकोलॉजी। तो वहाँ पे दोनों ने उन्होंने कहा ठीक है भाई हमारे अब विचार नहीं मिलते हैं,
तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें आगे साथ काम करना चाहिए या हमें फिर आपस में कभी बात करनी चाहिए। फिर उस चिट्ठी का जवाब दिया कार्ल जुंग ने कि आप मेरे बड़े हो, आदरणीय हो, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली, तो मैं ये भी बात नहीं टाल सकता। तो फिर वहाँ से दोनों अलग अलग हो गए। फिर आगे और यही बात जो अभी जिसको हम लेटेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहते हैं, जिसकी अभी डेथ हुई है, स्टीफन हॉकिंग। अच्छा, ये लोगों ने ना धर्म के ऊपर जो अपने विचार है ना, लोगों ने जो गैलीलियो के साथ हुआ, जो डार्विन के साथ हुआ, जो वो कौन था, अरे यार, जिसको चर्च ने ही डिसाइड किया था कि तू पता लगा के बता दे कि भी धरती जो है वो स्टिल है और सूरज धरती के चक्कर लगाता है। हाँ। कार्ल निकोलस कॉपरनिकस निकोलस जो है, उसको तो वो तो वैज्ञानिक था और धार्मिक वैज्ञानिक था, उसको तो चर्च ने ही अपॉइंट किया था कि तू जब ये फैक्ट ढूंढ के रखेगा, अभी तो लोग बोलते हैं बाइबल में लिखा ना, तू इसको ढूंढ के, तो उसने जब 6 महीने बाद बोला कि भी नहीं, ये लोग सही कह रहे हैं, धरती स्टिल है, धरती मूव करती है, सन स्टिल है, तो चर्च ने उसके साथ। तो इसके बाद में वैज्ञानिकों ने एक बात समझ ली कि हम जीते जी धर्म के ऊपर नहीं बोल सकते। तो बहुत सारे लोगों ने अपने या तो बुढ़ापे में बोला या उनकी किताबें मरने के बाद पब्लिश हुई, क्योंकि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है ना उधर, और फिर क्वांटिटी से फ़र्क नहीं पड़ता है। उसमें जो ताकतवर लोग हैं उनका पूरा का पूरा बिजनेस या पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा ही धर्म के ऊपर टिका हुआ है। सरकारों की सुरक्षा ही धर्म के नाम पर है, अमीरों की सुरक्षा ही धर्म के नाम पर है। अगर धर्म को हटा दोगे तो अमीर से लोग पकड़ के जवाब मांगेंगे ना कि यार मेरे घर में रोटी नहीं है और तुम्हारे एक खाने में इतना लाखों रुपए खाना वेस्ट हो जाता है तुम्हारे एक फंक्शन में, तो जवाब मांगेंगे। पर अब हम जवाब नहीं मांगते, क्योंकि हम कहते हैं कि नहीं नहीं यार, वो उसके अच्छे कर्म है या हमारे बुरे कर्म है। तो ऐसे ही स्टीफन हॉकिंग के मरने के बाद एक किताब रिलीज़ हुई, उसके जो ट्रस्ट ने फिर वो किताब रिलीज़ करी। तो जो किताब थी कि भी नो गॉड एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब सोचो कि ये सब लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, अच्छा हम इनके ऊपर उंगलियां तो उठाते हैं, पर इन लोगों ने जो चीज़ें अचीव करी हैं उनको हम यूज़ करते हैं। मतलब गैलीलियो ने बोला कि भी बृहस्पति के 4 चंद्रमा है, गैलीलियो ने वो दूरबीन बनाई, ये सब चीज़ तो ओके है, पर जैसे ही उन्होंने बाकी चीज़ बोली वो गलत है, वो अब ये गलत हो गए। तो वो एक्चुअली में वो बहुत बड़ा एक रोल है उसका। तो साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इफेक्ट है। अभी ये जो जीव है, अभी ये जो डोडो है या ये टॉनी है, जेरी है, मिली है, ये किसी रिलीजन को नहीं मानते हैं, है ना। इनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, इनको सिर्फ इतना मालूम है कि ज़िंदा रहना है। इनको सिर्फ एक बात आती है, ज़िंदा रहना है, और जब तक ज़िंदा रहना है अपने आप को सुख मतलब कंफर्टेबल तरीके से रहना है ज़िंदा। उनको खाना मिल जाए, उनको, इनके पास कोई ऐसी वो नहीं है कि मतलब इनको सिर्फ ज़िंदा रहना है। ज़िंदा रहने के लिए डरते भी हैं और ज़िंदा रहने के लिए लालच भी करते हैं। तो लालच और डर एक साइकोलॉजी है जो नेचर ने हमारे अंदर जन्मजात डाली है, हर जीव के अंदर डाली है। हमारे पूरे ज़िंदा रहने का कॉन्सेप्ट जो टिका हुआ है वो 2 पिलर पे टिका हुआ है, डर और लालच। और पूरे धर्म का कॉन्सेप्ट भी इसी 2 पिलर पे टिका हुआ है, डर और लालच। जन्नत का लालच, दोज़ख का डर, 72 हूरों का लालच, और वो जो नर्क की वो दोज़ख में जो आग में जलाएंगे वो सब का डर, स्वर्ग का लालच, अप्सराओं का लालच और नर्क का डर। तो पूरा एजुकेशन सिस्टम भी 2 पिलर पे टिका हुआ है, फेल होने का डर, पास होने का लालच। टीचर क्या बोलती है, अरे ऐसे ही बनोगे, ऐसे ही बनोगे। हमें जिन बच्चों के एग्जाम्पल दिए जाते थे ना कि अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो, देखो पीछे बैठा हुआ है ना, वो अरुण बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है, आज वो वेल सेटल्ड और कामयाब है सबसे आगे। पर उस समय टीचर कितना इंसल्ट करा रही थी। मैं सोचता हूँ कि टीचर कितना बड़ा गुनाह कर रही थी कि भी मतलब आप एक बच्चे के दिमाग में डाल रहे हो कि तू पढ़ लेकर तो नालायक है। खुलेआम बोलती थी, ऐसे उंगलियों के बीच में पेंसिल ऐसे लगा के ऐसे उंगलियां दबाती थी, ऐसे उल्टे हाथ करके खड़ा स्किल करके मारती थी। यार डिटेंशन सेंटर है या स्कूल है? मैं सोच के हैरान होता हूँ। कहते ये है ट्रेनिंग। कहाँ पढ़ा तुमने कि तुम मार मार के बच्चों को बेजे में कोई बात डाल सकते हो? जितने बच्चे एवरेज थे, जितने बच्चे नालायक थे, वो सब आज उसमें मैक्सिमम बच्चे अपना बिजनेस कर रहे हैं, मतलब अपना काम कर रहे हैं। भले ही कोई छोटा कर रहा है या बड़ा कर रहा है, वो परिस्थितियाँ भी डिसाइड करती है ना कि आप सरकारी स्कूल के बच्चे को नालायक को देखो और एक कॉन्वेंट स्कूल के नालायक को, उसके फिर इकोनॉमिकल कंडीशन भी परिवार की वही रहेगी। और जितने बच्चे टॉपर थे
वो सब आज की डेट में नौकरी कर रहे हैं 9 to 5 की, चाहे इंडिया में करें, चाहे वो कनाडा में करें या ऑस्ट्रेलिया में करें। मेरे खुद का दोस्त कनाडा में नौकरी करता है, जो जलंधर के अंदर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता था, अब वो 9 to 5 की नौकरी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और अभी भाई साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मेरे को वहाँ पे घर खरीदना है, क्योंकि लोग मुझे अब इस बात का ताना मारते हैं कि तुझे 16 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में और तेरे पास अपना घर नहीं है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैं तो कहता हूँ आओ बोलो, मुझे बोलो, करो बात। लोग ना क्या करते हैं कि इन चीज़ों को, मेरी तरह बहुत लोग हैं पर वो पर्दे की आड़ में है, वो बोलते नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो रोज़ा नहीं रखते, जो नमाज़ नहीं पढ़ते, पर अपनी कम्युनिटी में बोलते हैं कि हाँ हम रोज़ा रखते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें इस बात को बोलना पड़ेगा। ये साइकोलॉजी के ऊपर अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ रहा था, मेरे दिमाग में उतर गया। एक किताब में मैंने पढ़ा था, हाँ, साइकोलॉजी के बारे में क्या होता है कि आप ना जो भी लोग मोटिवेशनल स्पीकर को पसंद करते हैं, मान लो कोई संदीप महेश्वरी को पसंद करता है, कोई विवेक बिंद्रा को पसंद करता है, कोई वो संतोष नायर को पसंद करता है, कोई सुरेश सेमवाल को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई ये क्या करते हैं, आप इनके पास एक जिम में जाते हो तो जिम में आपको वर्कआउट करने के लिए कहा जाता है। जो लोग मोटिवेट होते रहते हैं और जिम में ऐसे स्लोगन लगाए जाते हैं कि आप मोटिवेट रहो, कि याद करो वो पहला दिन क्या सोच के आए थे जिम, जब ज्वाइन किया था उस समय क्या सोचते थे, ताकि आपको छोड़ना ना पड़े। वो मोटिवेट करके तो रोकने की कोशिश करते, फिजिकली तो नहीं रोक सकते ना, फिजिकली तो नहीं रोक सकते। ऐसे ही ये मोटिवेशनल स्पीकर आपके अंदर फिजिकली तो कोई बदलाव नहीं करते ना, आपको मोटिवेट करते। तो मोटिवेट करना मतलब साइकोलॉजी, और ये साइकोलॉजी काम करती है। पर अगर साइकोलॉजी उसके लाइफस्टाइल, उसकी इंडिविजुअल साइकोलॉजी से भी मैच करे। आप सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल साइकोलॉजी होती है। कोई आलसी वाला होता है, कोई एक्टिव वाला होता है। वो जो मैंने एक होम स्कूलिंग की क्लास ली थी, एनर्जी, इंटीग्रिटी और IQ वाली, और एक होम स्कूलिंग की क्लास लेनी है यार, बहुत दिन हो गए। वो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, उसके ऊपर क्लास लेनी है, आज ही लेंगे या तो एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें एक साइकोलॉजिकल मतलब एक एग्जांपल दिया था कि कैसे वो मोटिवेट करते। तो एक कंपनी थी, उस कंपनी में जो ऑनर था ना, वो देख रहा था कि यार स्टाफ का ना, मतलब जो प्रोडक्शन होना चाहिए, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट थी, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट थी। तो वो देख रहा था कि लगातार ना प्रोडक्शन कम हो रहा है। मतलब मान लो कोई प्रोडक्ट है, वो 1 घंटे में 8 घंटे में वो 1000 बनाते थे, तो वो धीरे धीरे 900 हुआ, 800 हुआ, ऐसे कम हो रहा है, परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है। हाँ, उसने कई मैनेजर बुलाए, कई लोगों को बुलाया, नहीं कुछ हुआ। वो वहीं मतलब प्रोडक्शन जो है वो हमेशा कम हो रही थी। फिर फाइनली एक किसी बुलाया अक्लमंद बंदे को, उसको बोला कि यार ये प्रोडक्शन बढ़ानी है, ये मतलब क्षमता है, मशीनों की कैपेसिटी है, पर कम निकल रही है, पहले ज़्यादा निकलती थी। उसने कहा ठीक है। उसने क्या किया, उसने एक वाइट बोर्ड लिया और वाइट बोर्ड ला करके लगा दिया उस हॉल में जहाँ मशीनें थी, लोग काम करते थे, प्रोडक्शन थी। मान लो फॉर एग्जांपल गारमेंट्स थी और वो कोई शर्ट सी रहे थे, तो उसने लाके लगा दिया एक वाइट बोर्ड, और उसके ऊपर उसने बोला कि भी जब भी आप जाओगे ना, आपकी शिफ्ट ख़त्म होगी, तो काउंटिंग होती थी कि आपने कितना 8 घंटे में किया, वो इसके ऊपर लिख देना। तो जो 8 घंटे की शिफ्ट थी, उन्होंने लिखा, उसके ऊपर लिख दिया गया 750, कि हमने मतलब 8 घंटे में 750 शर्ट सी है। अब जब दूसरे शिफ्ट वाले आए, उन्होंने देखा यार ये क्या लिखा हुआ है, उन्होंने देखा कि ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। तो पूछा, तो गार्ड वार्ड ने बताया कि भाई ये 750 पीस आपसे पिछली वाली शिफ्ट ने लिखी। उसने किसी को भाषण नहीं दिया, किसी को मोटिवेट नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ वो बोर्ड सामने था और 750 था। जब ये गए तो उस मालूम पड़ा उसमें लिखा गया 780। इन्होंने उससे 30 पीस ज़्यादा बनाए। एक वो मिल गया टारगेट की, एक लक्ष्य मिल गया ना, एक गोल मिल गया ना, एक कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा आ गई ना। फिर तीसरी शिफ्ट आई, उन्होंने तो पूछा कि ये क्या है भाई, 780, ये क्या है, आपसे पिछली वाली शिफ्ट ने 780 शर्ट सी थी। अच्छा, उन्होंने 820 कर दी। मतलब उसने बिना किसी को कोई भाषण दिए, बिना कुछ किए, साइकोलॉजिकल हर आदमी को इंडिविजुअल मोटिवेट कर दिया। ऐसे ही बाटा कंपनी ना, बाटा, और ये सब जेन्युइन एग्जाम्पल है।
जो बुक्स में लिखे हों, मुझे बुक्स का नाम ध्यान नहीं आ रहा जिसमें मैंने पढ़ा था, जो बाटा कंपनी है ना इंडिया की, इन्होंने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने की सोचा कि हम इसको बढ़ाते हैं ग्लोबल मार्केट में, इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं। तो इन्होंने अपने एक बड़े मैनेजर या जो भी होगा उसको, हाई पोस्ट वाले बंदे को बोला कि यार हम साउथ अफ्रीका में जाके बिज़नेस को एक्सपेंड करने की हमारी प्लानिंग है, और आप जाओ वहाँ पे और जा करके देखो कैसे क्या रणनीति बनाओ, कैसे क्या करना, फिर प्रोजेक्ट बना के दो, फिर हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो साउथ अफ्रीका का इन्होंने कोई देश चुन लिया, वो वहाँ गया, वो वहाँ से गया और तीसरे चौथे दिन भाग के वापस आ गया। उसने बोला कि अरे वहाँ सब आदिवासी हैं, जंगलों में रहते हैं, नंगे घूमते हैं, वहाँ क्या तुम मतलब कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ कौन हमारे बाटा को पहचानेगा। चलो जी, ये उसकी रिपोर्ट थी, उसका वो था। फिर इन्होंने एक को और भेजा, किसी को उससे टैलेंटेड को ढूंढ के। वो बंदे का वहाँ से फ़ोन आया, कह रहा अरे सर यहाँ तो ह्यूज मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, सब नंगे पैर है, कितनी चप्पलें बिक सकती हैं। एक को देखा कि यार आदिवासी है, नंगे पैर है, ये क्या बेचेंगे, क्या खरीदेंगे, पहनते ही नहीं है। एक को देखा कि यार यहाँ तो बहुत बड़ी मार्केट है, आप कितना बेच सकते। तो फिर उसको अपॉइंट किया, फिर वो बिज़नेस बढ़ा ऐसे। सब कुछ जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड है और साइकोलॉजी है। चलो बंद करो यार चाच की चाय पे चर्चा, क्योंकि पीछे भी शोर आना शुरू हो गया है। अभी ये लोग नहाने आएंगे, फिर शोर मचाएंगे, गाने चलाएंगे, फ़ायदा क्या।